नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम बताने वाले हैं यमराज की मृत्यु और उनके रहस्य के बारे में। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सनातन टोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और ऐसे जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सके। सनातन धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता बताया गया है। माना जाता है यमराज की नगरी का नाम यमलोक है और मरने के बाद सभी को यमलोक जाना होता है, जहां कर्मों के आधार पर सजा और सुख का निर्धारण होता है। आइए जानते हैं क्या कहती हैं धार्मिक मान्यताएं यमलोक के बारे में। कहते हैं कि विधाता लिखता है, चित्रगुप्त बांटता है, यमदूत पकड़कर लाते हैं और यमराज दंड देते हैं। मृत्यु का समय ही नहीं, स्थान भी निश्चित है जिसे कोई टाल नहीं सकता। हिंदू धर्म में 3 देवताओं को दंड नायक माना गया है, यमराज, शनिदेव और भैरव। यमराज को दंड देने का अधिकार प्रदान है। वही आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक, स्वर्ग, पितृलोक आदि लोकों में भेज देते हैं। उनमें से कुछ को पुनः धरती पर फेंक दिया जाता है। आओ जानते हैं मृत्यु के देवता यमराज के रहस्य को। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु के देवता को यम कहा जाता है। 10 दिशाओं के दिक्पाल ये हैं: इंद्र, अग्नि, यम, नरति, वरुण, वायु, कुबेर, ईश्व, अनंत और ब्रह्मा। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न सूर्य के पुत्र को यम कहा गया है। इनकी पत्नी का नाम यमी है। शस्त्र, दंड और वाहन भैंसा है। चित्रगुप्त इनका सहयोगी है। इनके पिता का नाम सूर्य और बहन का नाम यमुना और भाई का नाम श्राद्धदेव मनु है। बताया जाता है कि यमलोक में यमराज के राजमहल का नाम कालित्री है। इस राजमहल में यमराज जिस सिंहासन पर बैठते हैं उस सिंहासन को विचारभू कहा जाता है। मृत्यु और उसके बाद की यात्रा के बारे में बताने वाले गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में बताया गया है कि मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी पर यमलोक बसा है। यमराज के भवन का निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। यहाँ यमराज की सभा होती है, जिसमें आने वाली आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा होते हैं, जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इनकी सलाह पर ही यमराज सजा का निर्धारण करते हैं। यम का अर्थ होता है नियंत्रण और संयम। मृत्यु के देवता यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है। यम के लिए पितृप्ति, कृतांत, शमन, काल, दंडधर, श्राद्धदेव, धर्म, जीवितेश, महिषध्वज, महिषवाहन, शीर्णपाद, हरि और कर्मकर विशेषणों का प्रयोग होता है। स्मृतियों के अनुसार 14 यम माने गए हैं: यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दधन, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। धर्मशास्त्र संग्रह के अनुसार 14 यमों को उनके नाम से 3 अंजलि जल तर्पण में देते हैं। स्कंद पुराण में कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को दिए जलाकर यम को प्रसन्न किया जाता है। वेद कहते हैं कि जो भी जन्मा है, चाहे वह मिट्टी का रूप मनुष्य हो, प्रकाश रूप का देवता हो या अग्नि रूप में ब्रह्मराक्षस हो, सभी को मरना है। यह अलग बात है कि कोई 100 वर्ष में मरकर दूसरा जन्म ले लेता है और कोई 1000 वर्ष तक जिंदा करने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसी तरह पुराणों में 14 इंद्र की तरह अब तक 14 यमराज भी हो चुके हैं। यमराज सृष्टि में मृत्यु के विभागाध्यक्ष हैं। सृष्टि के प्राणियों के भौतिक शरीरों के नष्ट हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को उचित स्थान पर पहुंचाने और शरीर के हिस्सों को 5 तत्व में विलीन कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज की कैसे मौत हो सकती है। तो आओ जानते हैं इस संबंध में एक पौराणिक कथा। इस संबंध में हमें कथा का भिन्न भिन्न वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कालंजर में शिवभक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। वृद्ध होने पर राजा श्वेत पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। एक निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को न रोग था न शोक, इसलिए उनकी आयु पूरी हो चुकी है, इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के स्तवन से प्रतिध्वनित हो रहा था।
आयु समाप्त होने के बाद यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहते हैं कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने लगे तो वहां श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण प्रकट हो गए। भैरव ने यमदूत मृत्युदेव पर डंडे से प्रहार कर उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज जी से पूछा, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे हैं। तभी कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया। मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित यमराज हाथ में यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। इधर शिवजी के पार्षद पहले से ही वहां खड़े थे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर सारा समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य ब्रह्मा जी व देवताओं के साथ उस स्थान पर आए जहां यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। तब भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमण कर रही थीं, भुजाओं में फुफकारते हुए सर्पों के कंगन पहन रखे थे, वक्षस्थल पर भुजंग का हार और कर्पूर के समान गौर शरीर पर चिताभस्म का श्रृंगार सुंदर लग रहा था। देवताओं ने कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की है। इनका वध सही नहीं है। इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। सेना सहित इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राणदान दे दिया। शिवजी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का, जिससे सब जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजेय मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो।